झपटी करी, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, ये सब फटे पड़े। धक्का मारा, इधर लगा जी उसका सिर, यहाँ उसका सिर लगा दीवार पर, वो यहाँ ही लौट गया। ये दरोगा जी का जो देख रहे होंगे, ये नेम प्लेट जो है ब्रह्मपाल गिरी पड़ी है। दरोगा जी के जो कॉलर का वो जो कंधे पे स्टार होते हैं, ये स्टार पड़े हैं, यानी कि जो यहाँ हुआ है हाथापाई के निशान यहाँ मौजूद हैं। ये जो कुर्सी टूटी हुई है, ये भी बताया जा रहा है कि हाथापाई के दौरान टूटी है। ने मुझे डरा दिया था जी बहुत। उनका आचरण व्यवहार किस तरह का था? बहुत गंदा था जी, इधर को भी निकल रही थी ना मैं, उधर कोई बहुत गंदे गंदे इशारे करता था। वो जबरदस्ती रख रखा था, हमारी कोई अनुमति थी नहीं रखने की। जब मेरा ट्रांसफर होगा चला जाऊंगा। कस्बा चौकी इंचार्ज ब्रह्मपाल गिरी के साथ दो व्यक्तियों ने मारपीट की। वो संपत्ति पानक दास आश्रम की है। ब्रह्मपाल गिरी के द्वारा उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। अभिषेक गुप्ता, धामपुर के एक पवित्र स्थल, यानी कि जो धामपुर का सबसे प्राचीन पवित्र स्थल है, बाबा पानवदास जी का जो समाधि स्थल है, क्षत्रिय नगर में स्थित है। यहाँ पर एक खाकी के रूप में एक दरोगा जी जो है पिछले 1-1.5 साल से यहाँ रह रहे थे। रात एक विवाद हुआ, पड़ोस में रहने वाली महिला तथा परिवार से विवाद हुआ। क्या विवाद हुआ, और जिसके बाद दरोगा को प्राथमिक उपचार के बाद मुरादाबाद में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से खाकी का संरक्षण यानी कि खाकी की मदद करते हुए पीड़ित परिवार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हम पहुंचे हैं धामपुर के पानवदास बाबा मंदिर स्थल पर, जिस जगह ये घटना हुई। हम जो है सीधे पीड़ित परिवार से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमलता है जी। रात जो ये घटना हुई है, जो दरोगा जी के साथ जो मारपीट का घटना हुआ, ये क्या मामला हुआ, जरा विस्तार से पूरी बात बताएं। मैं बाहर को पेशाब करने के लिए उठी थी। रात कितने बजे की घटना है ये? करीब 10:30-11 बजे की। फिर क्या हुआ? फिर वो उसने मुझे एकदम, ट्रैक्टर के पीछे खड़ा था, वो एकदम से आया और मुझे पकड़ लिया, छिन्ना झपटी करी, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, ये सब फटे पड़े, सारे कपड़े फाड़ दिए। मैं वहाँ से छूट उठ के भाग के आई यहाँ को, तो यहाँ तक मेरे पीछे आ गया। मैंने धक्का मारा, इधर लगा जी उसका सिर, यहाँ उसका सिर लगा दीवार पर, वो यहाँ ही लौट गया। अच्छा, फिर शोर नहीं मचा है? आपका कहना ये है कि जो दरोगा जी थे उन्होंने आपको पकड़ने की कोशिश करी, तो आपके जो और परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं? परिवार में मेरा पूरा परिवार है, सास ससुर, देवर दौरानी सभी हैं। तो वो लोग कहाँ पे थे? सब लेट गए थे, अपने अपने कमरे में सो रहे थे। आपको जो आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि जो दरोगा जी थे धामपुर में, वो किस जगह, जरा लोकेशन बताएं, किस जगह पकड़ा आपको? मैं यहाँ पे बात करने के लिए आई थी, उन्होंने मुझे यहाँ पकड़ा, यहाँ से मैं जबरदस्ती उससे छुटकर भागी, उन्होंने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। देखो ये पड़े उसके, ये जब मैंने उससे ये दरोगा जी का जो देख रहे होंगे, ये नेम प्लेट जो है ब्रह्मपाल गिरी, इस पे नंबर लिखा है ये, और ये जो दरोगा जी की नेम प्लेट है ये पड़ी है। दरोगा जी के जो कॉलर का वो जो कंधे पे स्टार होते हैं, ये स्टार पड़े हैं, यानी कि जो यहाँ हुआ है हाथापाई के निशान यहाँ मौजूद हैं। ये जो कुर्सी टूटी हुई है, ये भी बताया जा रहा है कि हाथापाई के दौरान टूटी है। फिर जब आपने शोर मचाया तो फिर क्या हुआ? आपकी मदद के लिए कोई आया? मदद के लिए फिर मेरे पीछे पीछे वो वहाँ तक गया भाग के। मेरे पति इतने उठे पे बीमार चल रहे, बहुत, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उनकी प्लेटें डाउन है, और क्या कहते हैं, खून भी बहुत कम है, बोतल उतल चल रही है उनके। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि दरोगा जी होश हवास में थे या कुछ नशीला, कुछ इस तरह का मामला था? होश में थे? बिल्कुल होश में थे। अच्छा, ये जो इस तरह की वारदात आप आरोप लगा रहे हैं कि खाकी पे जो दरोगा जी ने आपकी इज्जत पे हाथ डाला, तो क्या इस तरह की कोई घटना पहले भी कभी हुई? हाँ जी, पहले भी हुई है। कब हुई थी? अक्टूबर में। आपने शिकायत करी कहीं उसकी? नहीं, इन्हें मुझे डरा दिया था जी बहुत। क्या बोले थे? क्या मैं तुझे मार दूंगा अगर तन्ने किसी से कुछ कहा, तो तेरे घर को भी मार दूंगा, अगर तन्ने अपने घर वालों से किसी से कुछ कहा तो तेरे घर को भी खत्म कर दूंगा, और तुझे भी। मैं बहुत बड़ा अध्यक्ष हूँ यहाँ का, धामपुर का। अच्छा, उनका आचरण व्यवहार किस तरह का था? बहुत गंदा था जी, इधर को भी निकल रही थी ना मैं, उधर कोई बहुत गंदे गंदे इशारे करता था। अच्छा, आप जो मेरे पीछे पीछे, मैं यहाँ इधर से, हमारा नल उल सब खराब थे हमारे इधर के, मैं इधर पानी लेने के लिए जाऊँ थी, मेरे पीछे पीछे रोज जावे था, रोज डेली से। अब वहाँ गैलरी में खड़ा रहा था, किसी भी टाइम, जिस टाइम भी जाऊँ थी उसी टाइम वहीं मिला था खड़ा हुआ। अच्छा, महिलाओं के प्रति सरकार इतनी जागरूक है, महिलाओं को जागरूक कर रही है, आपने जो है कभी मिशन शक्ति है जो और पुलिस है, महिला पुलिस से आपने शिकायत क्यों नहीं करने का प्रयास करा? जी मुझे डरा दिया था बहुत, तुझे मार दूंगा, मैं जान से खत्म कर दूंगा तन्ने किसी से भी कही, तो मैंने इसलिए डर के मारो नहीं कहा जी किसी से भी। कहे तेरे पति को भी मार दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा सबको।
जेल में सड़ा दूंगा। अच्छा, जो आपका कमरा है, आप जरा अपना कमरा दिखाएं, और जो दरोगा जी का धामपुर में जो आश्रम के वहाँ जो कमरा है वो आपके कमरे से कितना दूर है? बहुत दूर है जी, देखो मेरा कमरा तो ये है सामने, ये वाला। जी। और जो दरोगा जी रह रहे थे वो कौन सा कमरा है उनका? जो है यहाँ दरोगा जी का जो कमरा बताया जा रहा है, यहाँ फिलहाल ताला है। ये कब चले गए? रात जब ये हाथापाई हुई तो उसके बाद क्या हुआ? आपके परिवार पहुंचा वहाँ मदद के लिए? हाँ, जब मैंने रोली मचाई बहुत बाद में गई। तो फिर क्या हुआ? बाद में पुलिस आई जब इन्होंने, आपने सूचित करा पुलिस को, हाथापाई किया, या दरोगा जी ने बुलाया था पुलिस को? हम नहीं बुलाया था पुलिस को। आपने किस नंबर पे फ़ोन करा? 112 पे दरोगा जी की तरफ से फ़ोन हुआ या आपकी तरफ से? फोन हमारी तरफ से हुआ। पीड़िता जो है हेमलता का कहना है कि जब दरोगा के द्वारा दबंगई दिखाई गई, उनके साथ अभद्रता, अश्लील हरकतें की गई, तो इनके परिवार तथा इनके द्वारा ही 112 पर पुलिस को सूचना दी गई। अब यह जांच का विषय है कि जब पीड़ित परिवार, यानी कि जो पीड़ित परिवार महिला है हेमलता देवी हैं, इनका कहना है कि 112 को इनके द्वारा सूचित किया गया, मगर धामपुर पुलिस इतनी एक्टिव है कि खाकी यानी जो दरोगा जी धामपुर में तैनात हैं वह नगर इंचार्ज बताए जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए फिलहाल पुलिस ने हेमलता के पति ओमेश तथा इनके देवर राहुल के खिलाफ संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रात भी मेरी ना सुनी पुलिस वालों ने, मैंने कहा तो नु कह रहे अच्छा झूठ बोल रही, रात भी नु कह दी। अच्छा, अब जो उल्टा आरोप आपके पति और आपके देवर पे लगाया गया, आपके कपड़े जो आप बता रहे हैं फाड़ दिए गए, अश्लील हरकतें की गई। अच्छा, इसकी आपने पुलिस को दिखाया कि आपके साथ इतनी हाँ, हरकतें की मैंने गई? दिखाया। कौन आए थे रात अधिकारी? बहुत सारे पुलिस वाले थे, नु कह रहे झूठ बोल रही ये सब। अच्छा, अब आपको पता है दरोगा जी कहाँ हैं, उनकी क्या हालत है? नहीं, यहाँ से ले गए, मुझे नहीं पता जी, देखो कहाँ है, कैसी हालत है। जो पुलिस उन्हें ले गई है, किन किन लोगों को ले गई है? मेरे पति और देवर को करता था, इधर से इधर को भी निकल रही ना, उधर से उधर को भी निकल रही ना, मैं उल्टी सीधे तमाम गंदे गंदे इधर उधर के इशारे कर रहा था। आपने अपने परिवार को बताया पुलिस से? आपने जैसे कहा कि वो डर गए थे, आप पुलिस से आपने शिकायत नहीं की, तो क्या आपने सास ससुर पति देवर किसी से आपने इसकी शिकायत की थी? नहीं, मैंने किसी से भी नहीं कही। उन्होंने मुझे डरा दिया था, घर को से भी कहेगी तो तेरे घर को भी मार दूंगा, और किसी और से कहेगी तो उन्हें भी मार दूंगा, तुझे भी खत्म कर दूंगा मैं। मैंने किसी से भी नहीं कहा, मैं चुपचाप ऐसी इसकी सब बात सहती रही। इनने इतनी नीच हरकत करी है, मेरे घर तक पहुंच गया। जैसा हम सवेरा सवेरा पानी के लिए गए या झाड़ू उड़ू लगाने गए, काम था हमारा इधर का, यहाँ दुबका हुआ खड़ा रहा था ओलट में, और देख लिया था कि अकेली जा रही तो मेरे पीछे पीछे चला जाता, रास्ते में छेड़ने लग जाता, कभी हाथ पकड़ लिया, कभी खींच चाता नहीं करी इधर उधर को। धामपुर पुलिस ने जिन 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, अभी आपने ओमेश की पत्नी हेमलता की जवानी जो पूरी घटना हुई है वह सुनी। अब हम राहुल की पत्नी, यानी जो हमारे साथ यहाँ खड़ी हैं, राहुल की पत्नी है। आपका क्या नाम है? अंजलि। अच्छा, रात जो ये घटनाक्रम हुआ उस समय आप क्या कर रहे थे और आपको क्या जानकारी मिली? सर, हम दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सो रहे थे, और हमारे कमरे में पंखा तेज चलता है तो हमें अंदर आवाज़ नहीं जा पाती। रात 11 बजे के टाइम मेरे पति उठे और बोले वॉशरूम चल रही क्या? मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मेरा बच्चा रो रहा है, 2 महीने का बच्चा है मेरा। लेकिन पुलिस तो आरोप लगा रही है कि 10:10 पर आपके पति ने मारपीट करी। नहीं सर, मेरे पति 11 बजे कमरे में से निकले और मुझे भी बोला कि चल। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मैं बच्चे को सुला दूँ, मेरा लड़का भी छोटा है, तो वे बाहर चले गए। अच्छा, आपके जेठानी के साथ जो ये घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी आपको कब मिली? 11:30 बजे मैं बाहर निकली हूँ, तब मैंने देखा तो वे भी घर पर नहीं थे। क्या माहौल था यहाँ? किस तरह का माहौल था? कौन कौन लोग यहाँ कोई नहीं मौजूद? था, ये सिर्फ 2 लोग थे यहाँ पे। मैंने पूछा तो बोले कि तेरे पति को और तेरे जेठ को पुलिस ले गई उठा। धामपुर स्थित बाबा पानवदास जो गुरु गद्दी है उसके मुख्य पुजारी महंत पानवदास जी महाराज हमारे साथ हैं। बाबा जी, जो ये रात जो घटनाक्रम हुआ है इसकी कब आपको जानकारी मिली? हमें मिली 10:30 बजे। क्या जानकारी मिली थी आपको? ये जानकारी मिली कि वहाँ पे मारपीट होगी दरोगा के साथ में, और उसकी सही और रिपोर्ट हमें नहीं मिली, वो मतलब हुई क्यों, चूँकि ना वे हमसे मिले और पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, पुलिस वालों ने उठा के ले आए। ये गुरु जी, ये जो दरोगा जी यहाँ रह रहे थे, ये कब से रह रहे थे और किस हैसियत से यहाँ रह रहे थे? देखो, ये जो वहाँ एक रह रहे वो विक्रम दास, इन्होंने वो जबरदस्ती रख रखा था, हमारी कोई अनुमति थी नहीं रखने की पहले से ही। अब वो रह रहा, हमें उस पर भी कोई एतराज़ ना, रह रहा जितना टाइम रह रहा, उन हम तक में आके मिला भी, मिलने बताया जैसे मामला है, मगर ठीक है जब तक तू रह रहा रह लेने को, जब मेरा ट्रांसफ़र होगा चला जाऊँगा।
अच्छा, जो महिला के आरोप लगाए गए हैं, क्या आपको उसकी जानकारी है? महिला ने जैसे उनके साथ अश्लील छेड़छाड़, छीना झपटी के आरोप। ऐसी हमें कोई जानकारी नहीं, किसी भी तरह की जानकारी नहीं, ना उस लड़के ने दी, ना हमें इस बात का पता लगा। अच्छा, जो पीड़ित परिवार है वो किस हैसियत से यहाँ रहता है? उन्हें ठेके पे दे रखी। हमारे जो है यहाँ पे बटाईदार हैं, जो वहाँ बाग और ज़मीन पड़ी है ना, उसमें बटाईदार है, बहुत दिन से रह रहे हैं, हमारे 15-16 साल हो गए। अच्छा, बाबा पूरनदास जी का कहना है कि जो हेमलता पक्ष है वो पिछले 15-16 साल से वहाँ रह रहे थे, जबकि दरोगा जी पिछले कुछ समय से ही वहाँ पर रुके हुए थे। कल रात थाना धामपुर में कस्बा चौकी इंचार्ज ब्रह्मपाल गिरी के साथ 2 व्यक्तियों ने मारपीट की, जिस संबंध में सब इंस्पेक्टर ब्रह्मपाल गिरी के से तहरीर लेकर 2 व्यक्तियों को नामजद करते हुए 109(1) BNS की धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस प्रकरण में वादी मुकदमा ब्रह्मपाल गिरी के कहना है कि वह जिस मकान में किराए पर रह रहे थे वो संपत्ति पानक दास आश्रम की है तथा आश्रम के स्वामित्व को लेकर 2 पक्षों में पूर्व से विवाद चल रहा है। इसी कारण एक पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कराया है। वहीं दूसरी तरफ अभियुक्त गणों का कहना है कि ब्रह्मपाल गिरी के द्वारा उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर उन लोगों ने इनके साथ मारपीट की है। इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा प्रकरण में सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए गहनता से विवेचना की जा रही है। अब यह पुलिस जांच का विषय है कि पुलिस क्या पीड़िता को न्याय दिला पाएगी, क्या योगी सरकार में महिला को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि धामपुर पुलिस उल्टा इनके परिवार पर ही मुकदमा दर्ज कर चुकी है। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।